हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की एक और टाइप। इससे पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की टाइप पढ़ी थी, जो कि साइन या कोसाइन की सीरीज थी और एंगल्स एपी में होते हैं, उसमें मैं अलग से एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक है, आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। और अपने आज के टॉपिक पर आने से पहले एक बात कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक सेकंड निकालिए और जो नीचे रेड बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से और मेरे वीडियोस को लाइक करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा काम करूं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट पर। तो आज जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए आपको पहले दो बेसिक बातें समझनी होंगी, जिसमें से पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीस्कोपिक सम। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास लिखा है सिग्मा आर इज फ्रॉम, मतलब कोई भी एक समेशन है और समेशन है एफ आर माइनस वन, मतलब कि किस तरह की चीज है। यहाँ आपके पास एक कंटिन्यूअस समेशन है जिसमें यहाँ पे ये दोनों फंक्शन सेम है और दोनों के इनपुट कॉन्जिक्यूटिव हैं और बीच में माइनस साइन है। मैं फिर रिपीट करती हूँ, कंटिन्यूअस समेशन, दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए, बीच में माइनस साइन और इनपुट कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ और फिर ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे r और r-1 में से जो बड़ा इनपुट है उसमें आप यहाँ पे r की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो रख दीजिए और जो छोटा इनपुट है उसमें r की सबसे छोटी वैल्यू रख दीजिए और आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। यानी कि हम इसका आंसर लिख सकते हैं f, r और r-1 में r बड़ा है तो यहाँ हम r की सबसे बड़ी वैल्यू रख देते हैं, माइनस r-1 क्योंकि r से छोटा है तो यहाँ r की सबसे छोटी वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे ही आप r की वैल्यू 1 रखोगे ये आपको मिल गया 0। तो इस कंटिन्यूअस समेशन का सीधे आंसर ये हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए, बहुत ही सिंपल है। आप इस सिग्मा को एक्सपेंड कर दीजिए, तो आप r की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको मिलेगा f1 माइनस f0। ठीक है, फिर आप r की अगली वैल्यू यानी कि 2 रखोगे तो आपको मिलेगा f2 माइनस f1। इसी तरीके से r की नेक्स्ट वैल्यू 3 रखोगे तो f3 माइनस f2 और इस तरह से ये सम चलता रहेगा। और लास्ट में आप r की वैल्यू 100 रखोगे तो आपको मिलेगा f100 माइनस f99। ठीक है, और अब देखिए यहाँ लाइन से कैंसिलेशन हो रहा है, f1 जो है वो माइनस f1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, f2 माइनस f2 के साथ। और इसी तरीके से देखिए हर ब्रैकेट का जो पहला टर्म है वो अगले ब्रैकेट के नेक्स्ट टर्म के साथ कैंसिल हो रहा है। तो इससे पहले जो ब्रैकेट होगा उसमें f99 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इसके पहले वाले ब्रैकेट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यानी फाइनली हमें इस पूरे एक्सप्रेशन में एक तो मिलेगा माइनस f0 और एक मिलेगा प्लस f100। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए, अगर लिखा हो सपोज r इज फ्रॉम 3 टू एनी नंबर से 54 और अंदर है f r माइनस f r प्लस 1। ठीक है, अगर आपके पास ये सिग्मा है तो यहां पर भी बिल्कुल उसी तरीके से हम आंसर लिखेंगे। हम क्या करेंगे, r और r+1 में r की अगर हम पहले बात करें तो ये छोटा है इन दोनों इनपुट में। देखिए कंडीशन फिर से वही है, दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए, बीच में माइनस का साइन होना चाहिए और जो इनपुट है वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो इन दोनों में छोटा इनपुट ये है तो यहाँ r की हम सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे और बड़ा इनपुट ये है तो यहाँ हम r की सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे और सीधे हम आंसर बोल सकते हैं। इसका आंसर होगा f, r की सबसे छोटी वैल्यू यानी कि f3 माइनस r की सबसे बड़ी वैल्यू 54 यहां रखोगे तो 55। तो ये इसका इस पूरे समेशन का फाइनल आंसर ये आएगा। ये कैसे आया, बिल्कुल उसी तरीके से आप इस सिग्मा को एक्सपेंड करके देखिए, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बस यही दो टर्म्स बचेंगे। तो कभी भी इस तरह का आपको एक्सप्रेशन दिखता है जिसमें दोनों फंक्शन सेम हो, बीच में माइनस साइन हो और जो इनपुट है वो कॉन्जिक्यूटिव हो, तो आप ये जो टेलीस्कोपिक सम वाला कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात इसमें समझिए, दूसरी बात ये है कि कभी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखे जहां की डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू साइन बी ये लिखा हो या फिर डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस बी लिखा हो, मतलब कि दोनों साइन
या दोनों कॉस हो, मतलब दोनों सेम होने चाहिए, या तो दोनों साइन या दोनों कॉस। ऐसे केस में अगर न्यूमरेटर में आप इन एंगल्स का, यानी डिनोमिनेटर में जो एंगल्स लिखे हुए हैं, इन एंगल्स के डिफरेंस का साइन देख पाते हो या खुद क्रिएट कर पाते हो। जैसे अगर हमें यहां पर साइन a माइनस बी मिल जाए, इसी तरीके से यहां पर भी हमें साइन a माइनस बी दिख जाए या हम क्रिएट कर पाए, तो ऐसा करने से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में दोनों कॉस है तो भी हमें न्यूमरेटर में साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स ही चाहिए, और इस केस में भी साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स ही चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है या हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं वो समझिए। जैसे इस केस को मैं अगर सिंप्लीफाई करके देखूं तो देखिए, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो वो होगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी अपॉन साइन a साइन बी। ठीक है, अब अलग अलग कर दीजिए, इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग और इसके नीचे डिनोमिनेटर को अलग से लिखिए। तो जैसे ही आप इसके नीचे डिनोमिनेटर को लिखोगे तो साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी अपॉन साइन बी बन जाएगा कॉट बी। और जब आप इसके नीचे इसको लिखोगे तो साइन बी और साइन बी कैंसिल हो जाएगा ना, और कॉस ए अपॉन साइन ए बन जाएगा कॉट ए। तो देखिए, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर ऐसा बन गया, मतलब कि हम साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं, कॉट बी माइनस कॉट ए। ये बात आप याद रखिए, इससे आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी होगी। और ऐसा करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, देखिए कुछ वैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले टेलीस्कोपिक सम में बता रही थी। ये दोनों फंक्शन सेम है, ये भी कॉट फंक्शन, ये भी कॉट फंक्शन, और बीच में माइनस का साइन है। तो अगर ये इनपुट जो है ए और बी, ये अगर कॉन्सिक्यूटिव हुए तो हम टेलीस्कोपिक सम का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहां देखते हैं, अगर ये एक्सप्रेशन आपके पास लिखा है तो वही मैंने न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी। अब जैसे ही आप इनको इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग और इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग करके लिखोगे, तो जब इसके नीचे लिखोगे तो कॉस बी कैंसिल होगा और ये बन जाएगा tan ए। ठीक है, और जब आप इसके नीचे डिनोमिनेटर लिखोगे तो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और साइन बी अपॉन कॉस बी बन जाएगा tan बी। यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, मैं यहां फिर से लिखती हूं, यानी साइन ऑफ ए माइनस बी, और अगर डिनोमिनेटर में कॉस है, कॉस ए कॉस बी, तो ये बन जाएगा tan ए माइनस tan बी। ये दो रिजल्ट्स आप याद रखिए कि अगर डिनोमिनेटर में साइन है तो कॉट में रिजल्ट है, डिनोमिनेटर में कॉस है तो tan में रिजल्ट है, और कॉट वाले केस में कॉट बी पहले है। ठीक है, देखिए इसमें भी वही बात हो रही है ना, दोनों फंक्शन सेम है, बीच में माइनस साइन है, तो अगर ये इनपुट कॉन्सिक्यूटिव हुए तो हम इसमें टेलीस्कोपिक सम का कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं और देखते हैं कि ये दो बातें जो अभी हमने समझी हैं, इनको यूज करके हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है कि लेट k इक्वल्स टू 1 डिग्री, देन प्रूव दैट सिग्मा n इज फ्रॉम 0 to 88, 1 upon cos nk into cos n plus 1k is equal to cos k upon sin square k। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। हमें प्रूफ करना है कि अगर k की वैल्यू 1 डिग्री है तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो LHS से अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए, नीचे दो कॉस के एक्सप्रेशन है, और अभी हमने क्या देखा था कि अगर नीचे कॉस ए कॉस बी, यानी डिनोमिनेटर में दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो, तो हमें क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर वाले एंगल्स हैं उनके डिफरेंस का साइन क्रिएट करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ एंगल्स हैं एन के और n प्लस 1 के, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ऑब्वियसली आप बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला माइनस कीजिए, तो n प्लस 1 के में से आप n के माइनस करोगे तो आपको मिलेगा k। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर LHS से स्टार्ट कर रही हूं, सिग्मा n इज फ्रॉम 0 to 88 cos n के इंटू cos n प्लस 1 के, और हमने देखा कि इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस जो है वो k आ रहा है, यानी कि मुझे न्यूमरेटर में साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स चाहिए, तो मैंने लिखा साइन ऑफ डिनोमिनेटर वाले एंगल्स का डिफरेंस
ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाले एंगल्स का डिफरेंस लिखा, और ये डिफरेंस जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो ये आ रहा है के, यानी एक तरह से मैंने न्यूमरेटर में एक साइन के मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वो जो डिवीजन है वो मैं सिग्मा के बाहर कर सकती हूँ, तो 1 साइन के मैंने यहां लिख दिया क्योंकि सिग्मा के पे डिपेंडेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 1 साइन के। अब देखिए इसमें एग्जैक्टली वही चीज बन गई इस वाले एक्सप्रेशन में जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स है और नीचे दोनों कॉस है तो रिजल्ट क्या बनता है, tan A माइनस tan B। तो यहां होगा tan ऑफ दिस एंगल माइनस tan ऑफ दिस एंगल, तो ये आ गया सिग्मा n इज फ्रॉम 0 to 88, ये हो गया tan A यानी n+1 के माइनस tan B। ठीक है, तो हमने वो कॉन्सेप्ट लगाया जो अभी हम पढ़ रहे थे। और अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों फंक्शन सेम है, फंक्शंस आर सेम, बीच में माइनस साइन, और देखिए क्या इनपुट कॉन्जिक्यूटिव है। जैसे ही n की वैल्यू आप 0 से 88 लेके जाओगे, ये आपको दिख रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव आ जाएंगे इनपुट, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं टेलीस्कोपिक सम वाला कॉन्सेप्ट। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो बड़ा इनपुट है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जाएगी और जो छोटा इनपुट है उसमें सबसे छोटी वैल्यू n की रखेंगे। तो क्योंकि ये बड़ा है तो यहाँ हम n की जगह 88 रख देते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 साइन के, सीधे हम आंसर लिख रहे हैं। जैसे ही n की जगह 88 रखोगे ये बन जाएगा tan 89 के, ठीक है, माइनस छोटे इनपुट में n की सबसे छोटी वैल्यू रख दो, तो n को 0 रखोगे तो ये बन गया tan 0, tan 0 इज 0। अब k आपको बोला गया है 1 डिग्री, तो जैसे आप 1 डिग्री लिखोगे तो ये 89 डिग्री आ जाएगा, तो यहां आपके पास आ गया 1 साइन के इंटू tan 89 डिग्री माइनस tan 0 इज 0। अब 89 डिग्री की जगह अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करते हैं तो 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 1 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट पे। ये इस पे भी मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक डाल दूंगी इसमें। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास 1 अच्छा यहाँ पर भी हम k की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि k 1 डिग्री है तो यहाँ पर भी रख दिया, तो डिनोमिनेटर में है साइन 1 डिग्री और न्यूमरेटर में tan 89 डिग्री को मैं लिख रही हूँ cot 1 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब cot को तो आप cos अपॉन साइन लिख ही सकते हो, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे cos 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, और पहले से एक साइन 1 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री। तो देखिए ये RHS के इक्वल आ गया, क्योंकि जब k की वैल्यू 1 डिग्री रखोगे तो RHS आपको एग्जैक्टली यही दिखेगा। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 डिग्री के लिए हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। ठीक है, समझ आया आपको कैसे करेंगे। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई 2009 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इसे करते हैं। क्वेश्चन है इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल देन द सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन ऑफ, ये आपको इक्वेशन दे रखी है जिसमें एक सिग्मा इन्वॉल्व है, तो इसके सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस क्या होंगे वो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से क्या क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन है। यहाँ आपको सिग्मा दिख रहा है और अंदर 2 कोसेक हैं और जिनमें एंगल्स इस तरह से हैं। ठीक है, तो कोसेक का मतलब आप समझ ही गए 1 साइन। तो देखो अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा m इज फ्रॉम 1 to 6, इसको मैंने 1 साइन लिख दिया, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 इंटू साइन थीटा प्लस m π/4। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हमने देखा कि अगर डिनोमिनेटर में साइन a इंटू साइन b यानी दोनों साइन के एक्सप्रेशन हो या दोनों कॉस के एक्सप्रेशन हो, तो हमें क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर में क्रिएट करना चाहिए साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स इन द डिनोमिनेटर, यानी इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का साइन हमें न्यूमरेटर में देखना चाहिए। तो देखिए इन दोनों एंगल्स का अगर हम डिफरेंस निकालें तो थीटा प्लस m π/4 में से थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलेगा π/4। आप इसको अलग से थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएगा, m π/4 और m π/4 भी कैंसिल हो जाएगा और आपको π/4 मिल जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस है π/4। तो अगर मैं न्यूमरेटर में लिख रही हूँ साइन ऑफ इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस, ऑब्वियसली बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल लिखेंगे, तो थीटा प्लस m π/4
में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थीटा प्लस m-1 पाई बाय 4। और ये हमने अलग से कैलकुलेट करके देख ही लिया कि इन दोनों का डिफरेंस, एक्चुअली इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस पाई बाय 4 आ रहा है। यानी हमने एक तरह से क्या किया, न्यूमरेटर को पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो वो जो साइन पाई बाय 4 है उसे मैं सिग्मा के बाहर लिख सकती हूँ क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो यहां मैंने एक साइन पाई बाय 4 से इसको डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। और इक्वल्स टू, क्योंकि ये इक्वेशन है जिसके आरएचएस में लिखा हुआ है 4√2। तो समझ आया इसके एलएचएस को हमने कैसे लिखा है। और अब यहां से देखिए फिर वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी है और डिनोमिनेटर में साइन a साइन b है तो इसका रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको याद करने को बोला है, इसका रिजल्ट होगा कॉट b माइनस कॉट a। तो कॉट b, नेक्स्ट एंगल को हम b बोल रहे हैं, माइनस कॉट a, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा m इज फ्रॉम 1 to 6 कॉट b, मतलब थीटा प्लस m-1 पाई बाय 4 माइनस कॉट a, थीटा प्लस m पाई बाय 4, ठीक है ना। और एक और बात, बाहर जो सिग्मा के बाहर जो हमने साइन पाई बाय 4 लिखा है उस साइन पाई बाय 4 की वैल्यू रख देते हैं। तो साइन पाई बाय 4 1/√2 होता है। तो यहाँ आप डिनोमिनेटर में 1/√2 लिखोगे तो वो न्यूमरेटर में √2 बन के चला जाएगा और यहाँ 4√2 है। तो यहाँ हमने एक चीज और देखी कि हम इस √2 और √2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए इस एक्सप्रेशन पे। तो देखिए दोनों फंक्शन सेम है, दोनों कॉट के फंक्शन है, बीच में माइनस का साइन है और हम ये भी देख पा रहे हैं कि इनके जो इनपुट है वो कॉन्जिक्यूटिव है। जैसे जैसे आप m की वैल्यू 1 से 6 तक वेरी कराओगे आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव इनपुट मिलेंगे। तो यानी यहाँ पे अब हमारा अप्लाई हो रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट, टेलीस्कोपिक सम वाला। तो अगर वो हम यहाँ लगाते हैं तो छोटा इनपुट ये है तो इसमें m की सबसे छोटी वैल्यू जाएगी और बड़ा इनपुट ये है तो इसमें m की सबसे बड़ी वाली वैल्यू रख देंगे और हमें इस समेशन की वैल्यू मिल जाएगी, समेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो छोटे इनपुट पे जब आप m की वैल्यू 1 रखोगे तो ये एक्सप्रेशन 0 बनते ही आपको मिलेगा कॉट थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पर हम m की सबसे बड़ी वैल्यू और वो है 6 रखेंगे और जैसे आप 6 पाई बाय 4 6 यहाँ रखोगे तो 6 पाई बाय 4 को हम 3 पाई बाय 2 भी पढ़ सकते हैं ना। यानी कि नेक्स्ट आपको मिल गया कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 4। तो ये इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करते हुए यहां तक लिया है। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें खास। इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा माइनस व्हाट इज कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पर पाई बाय 2 का एक ऑड मल्टीपल लिखा हुआ है तो ये कॉट कन्वर्ट होगा टैन में, पहली बात। और अब आगे साइन कौन सा है तो 3 पाई बाय 2 प्लस करके, तो 3 पाई बाय 2 से आगे बढ़ते हो तो आप 4th क्वाड्रेंट में जाते हो और 4th क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है यानी साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब आपको इसको सिंपली साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए जब आप इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखोगे इक्वल्स टू 4, ठीक है। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 4, ये आ गया। अब मैं इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने के लिए एक 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ डिनोमिनेटर में, तो इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर भी कर देते हैं, यानी कि मैंने दोनों तरफ डिनोमिनेटर में एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया 1 अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2, जिसको हम कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। समझ आया। अब यहां से देखिए, अब थीटा की वैल्यू आपको दे रखी थी 0 से पाई बाय 2 और हमारी इक्वेशन में आ गया 2 थीटा। तो सोचिए अगर थीटा 0 से पाई बाय 2 है, अगर थीटा 0 से पाई बाय 2 है तो 2 थीटा की रेंज क्या हो गई, 0 से पाई, डबल हो गया ना। यानी कि हमें आंसर ये 2 थीटा 0 से पाई के बीच में है, यानी कि हमें वो एंगल सोचने हैं जो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से पाई के बीच में है और जिनके साइन की वैल्यू हाफ है। तो सोचिए साइन की वैल्यू हाफ कौन से एंगल पर आती है, सबसे पहले पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री पर आती है और सेकंड क्वाड्रेंट में आती है पाई माइनस पाई बाय 6 यानी कि 5 पाई बाय 6 पर। तो 2 थीटा की यहाँ से दो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, पाई बाय 6 और दूसरी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में 5 पाई बाय 6, ये 2 थीटा की वैल्यूज।
ठीक है, तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 को आप डिवाइड करोगे तो थीटा की एक वैल्यू आएगी π/12 और दूसरी पॉसिबल वैल्यू है 5π/12, यानी जो फाइनल आंसर है वो है थीटा इक्वल्स टू इधर π/12 और 5π/12। तो सी और डी ये दोनों इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर्स होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ये एक सीरीज है कोसेक की, कोसेक थीटा, कोसेक 2 थीटा, कोसेक 2 स्क्वायर थीटा यानी कि 4 थीटा एंड सो ऑन अप टू कोसेक 2 टू द पावर n-1 थीटा। और आपको ये प्रूव करना है कि इस पूरी सीरीज का जो फाइनल सम आएगा, मतलब ये पूरी सीरीज सिंप्लीफाई होकर आएगी cot थीटा माइनस cot 2 टू द पावर n-1 थीटा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। एक चीज आपने ऑब्जर्व की कि यहाँ पर एंगल जो है हर नेक्स्ट एंगल डबल होता जा रहा है, मतलब थीटा 2 थीटा बन गया, 2 थीटा में फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 स्क्वायर में फिर 2 मल्टीप्लाई होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें अगर हमने फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करके कोई एक्सप्रेशन ले आते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टर्म सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगी। सिंपली हमें एंगल्स में 2 मल्टीप्लाई करना है, थर्ड टर्म के लिए फिर हमें एक और 2 मल्टीप्लाई करना है। तो क्योंकि हमें यहाँ पैटर्न पता है तो एक के सिंप्लीफिकेशन से हमें सारे टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा। तो समझिएगा इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया सबसे पहले सिर्फ इसका पहला टर्म और वो है कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा को मैं लिख सकती हूँ ना साइन थीटा। अब यहां से देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ टेलीस्कोपिक सम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की, क्योंकि जब तक चीजें कैंसिल नहीं होंगी तब तक ये सीरीज सिंप्लीफाई कैसे होगी। तो उसको करने के लिए मैंने क्या करा, यहां पर मुझे एक साइन और चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है जो हम ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़ रहे थे कि नीचे दोनों सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर में या तो दोनों साइन होने चाहिए या दोनों कॉस होने चाहिए, और न्यूमरेटर में उन्हीं एंगल्स के डिफरेंस का साइन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ सोचिए कि यहाँ हमें साइन ऑफ क्या एंगल लिखे कि उन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का साइन भी ऊपर क्रिएट हो जाए और बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन बन जाए। तो सोच के देखिए, अगर मैं यहाँ साइन थीटा बाय 2 से इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और साथ के साथ न्यूमरेटर को भी कर दूं तो बिल्कुल वैसा ही क्रिएट हो गया जैसा हम चाह रहे हैं। डिनोमिनेटर में दोनों साइन है और उन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का साइन ऊपर है, क्योंकि थीटा और थीटा बाय 2 का डिफरेंस थीटा बाय 2 आएगा ना। तो बिल्कुल वही चीज हो गई, और सिंपली कैसे साइन थीटा बाय 2 को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा और वैसी ही सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन इस थीटा बाय 2 को हम देखते हैं कैसे कि जैसे ये डिनोमिनेटर के एंगल्स का डिफरेंस लिखा हो। ठीक है, अपॉन साइन थीटा बाय 2। अब इसको हम जानते हैं कि साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी लिखा होता है, तो ये बन जाता है कॉट बी माइनस कॉट ए। तो कॉट बी यानी कॉट थीटा बाय 2 माइनस कॉट ए यानी कॉट थीटा। तो जो फर्स्ट टर्म था वो सिंप्लीफाई होकर ये बन गया। तो सिमिलरली हम सेकंड टर्म थर्ड टर्म पैटर्न देखते हुए लिख सकते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली सीरीज है उसे अगर मैं फिर से लिखूं तो फर्स्ट टर्म को अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं कॉट थीटा बाय 2 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, देखिए वही चीज है ना, फंक्शन सेम है, बीच में माइनस है, तो टेलीस्कोपिक सम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है इसमें। और अब अगले टर्म में देखिए क्या डिफरेंस है, थीटा अगर 2 थीटा बन गया तो हम रिजल्ट में भी वही करेंगे कि यहाँ जहां थीटा है उसका ट्वाइस कर दो। तो कॉट थीटा बाय 2 बन जाएगा कॉट थीटा और कॉट थीटा बन जाएगा कॉट 2 थीटा, क्योंकि हमें पैटर्न पता है। अगले टर्म के लिए क्या करेंगे, इसमें जो एंगल्स हैं उनका ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि इसका डबल करने पे हमें अगला टर्म मिल रहा है। तो ये हो जाएगा कॉट 2 थीटा माइनस कॉट 2 स्क्वायर थीटा, और इसी तरीके से ये पूरी सीरीज चलेगी। अब हम लास्ट टर्म की बात करते हैं कि ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा। तो सोचिए जब ये सिंप्लीफाई होकर ऐसा बना तो कोसेक थीटा बना, तो कॉट थीटा आया यहाँ और पहले आ गया इसी एंगल का हाफ। फिर से देखिए कोसेक थीटा क्या बन गया, कॉट थीटा बाय 2 यानी इस एंगल के आधे का कॉट माइनस कॉट ऑफ द सेम एंगल। तो यही पैटर्न हम इसमें लगाएं तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये बन जाएगा कॉट इस एंगल का हाफ कर दो, तो हाफ का मतलब हो गया 2 से डिवाइड करना, ये माइनस कॉट यही वाला एंगल। मतलब हमने क्या करा, पहले देखा कि कोसेक थीटा कैसे कन्वर्ट हो गया है, वही चीज हमने अप्लाई कर दी लास्ट टर्म पे। ठीक है, और अब देखिए वही चीज हो रही है, माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कैंसिल, माइनस कॉट 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा कैंसिल, और एक कंटिन्यूअस कैंसिलेशन चल रहा है
और अब देखिए इस तरह से इधर सबसे इधर वाला टर्म बच गया, तो ये बचेगा और ये इसके पहले वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। यानी फाइनली हमें इसका जो रिजल्ट मिलेगा उसमें यही दो टर्म्स मिलेंगी, एक cot थीटा बाय 2 और एक ये लास्ट वाली टर्म बच जाएगी cot 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा। और देखिए हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारे पास आ गया RHS। तो देखा आपने कि किस तरह से हमने ये जो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक तो टेलीस्कोपिक सम और एक अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइन या दोनों कॉस हो तो कैसे हम न्यूमरेटर में उन्हीं दोनों एंगल्स के डिफरेंस का साइन क्रिएट करके उसको सिंप्लीफाई करके सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस की आप घर पे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर वीडियो में कोई बात नहीं समझ आई हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए